नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसमें हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगा के मोटा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, एसबीआई में आप ऑप्शन सेलिंग करके इस स्ट्रैटेजी से आप कमा सकते हैं 24%। एकदम सेफ़ स्ट्रैटेजी है। हमने स्ट्रैटेजी सेफ़ बनानी है, चाहे हमारा प्रॉफिट कम हो लेकिन हमारा लॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब हमारा लॉस हो भी जाए अगर, तो हमने कैसे अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना होता है, मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ऑन कर लो बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, पूरी कैलकुलेशन के साथ लाइव मैं आपको करके बताऊंगा। मैं अपनी आज तक मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में आज 1 साल का 1 अप्रैल से लेके अब तक का मैंने ऑप्शन में कितना प्रॉफिट बनाया वो भी आपके साथ आज शेयर करूंगा, और कौन कौन सी मेरी पोजीशन अब है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। होल्डिंग मेरे पास कौन सी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और आप कम पैसे से कम मार्जिन से भी ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। अगर आपके पास होल्डिंग में शेयर है तो आप उसी मार्जिन से आप डबल पैसा कैसे कमा सकते हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, पूरी वीडियो के साथ बने रहें, एक एक करके सारी समझेंगे। दोस्तों आज हमने एसबीआई को ही क्यों चुना? दोस्तों जब भी हमने ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करें, मतलब के कैश में काम करें, लेकिन आज हम ऑप्शन सेलिंग की ही बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं। दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में जब हमने किसी में बल्कि ऑप्शन सेलिंग करनी होगी तो हमने वो स्टॉक ढूंढना होता है जो पहले थोड़ा करेक्ट हो चुका हो, समझे, जो पहले शेयर थोड़ा नीचे आ चुका है, करेक्ट हो चुका, उसी में हमने पोजीशन बनानी है। जो शेयर पहले से भाग चुका है तो भागे हुए शेयर क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है, ठीक है। तो अगर शेयर नीचे आए तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, अगर हमने पुट बाई करनी हो तो शेयर नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन हमने आज सेलिंग की बात करनी है। तो सेलिंग हम जब कॉल सेल करते हैं तो कॉल सेलिंग से अगर शेयर नीचे आता है तो फिर हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन बाई चांस शेयर ऊपर कई बार उसका ब्रेकआउट आ जाता है तो वो शेयर नीचे ही नहीं आता, ऊपर चला जाता, तो फिर हम फंस जाते हैं। आजकल जो सेबी के इनों के रूल है ना, जो एक्सचेंज के, उसमें बहुत सारे आपको चार्जेस पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन अगर आपने सेलिंग की है किसी स्टॉक की तो वो आपके पास शेयर नहीं है, डिलीवरी आपके पास छोड़ने के लिए शेयर नहीं है, तो अगर वो शेयर ओटीएम हो जाता है, ओटीएम हो जाती है मतलब कि आपकी जो पोजीशन है, मान लीजिए आपने किसी की 600 की पुट कॉल बेची है तो शेयर 600 से ऊपर चला जाता है, लेकिन आपके पास तो शेयर है ही नहीं देने के लिए, तो आपको वो उसके चार्जेस भी पड़ जाएंगे अगर वो टाइमली आपने उसको स्केयर ऑफ नहीं किया। तो आज ये भी आपसे बात करेंगे। तो उससे क्या होता है कि उसमें हम फंसने के चांस हमारे रहते हैं। तो शेयर जब अब नीचे तो आ गया, लेकिन शेयर जब भी दोस्तों अगर नीचे आएगा ना तो उसमें हमें घबराने की फिर भी इतनी कोशिश मतलब कि मुश्किल नहीं होती। क्यों? क्योंकि शेयर आज नीचे आया तो कल को उसने ऊपर चले जाना, तो जो ऊपर अगर ऊपर का ऊपर ही चला गया, हमारे पास शेयर नहीं है छोड़ने के लिए, डिलीवरी छोड़ने के लिए शेयर नहीं है, तो वो हम फिर शेयर कहाँ से देंगे, वो मुश्किल हो जाती है। तो पुट अगर हम सेल करते हैं तो पुट में क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए हमने पुट बेची किसी भी स्टॉक की, तो हमने 600 का शेयर उसका प्राइस था, हमने 500 की पुट बेच दी, मान लीजिए एग्जांपल से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, शेयर नीचे आ जाएगा तो हमारा लॉस होगा, लेकिन शेयर 500 पे आ जाएगा तो हम उसको पोजीशन को स्केयर ऑफ करके हम उसकी डिलीवरी ले लेंगे। बल्कि हम शेयर अगर दोस्तों ऑप्शन में आपके पास पूरा फंड हो पूरे 1 लॉट का, तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग से आप बहुत पैसा बना सकते हो पेशेंस के साथ। कैसे? डिलीवरी ले लो, आपने 500 की पुट बेची मान लो किसी प्रोडक्ट की, उसका 600 का प्राइस है, आपने जितनी भी अपने आप उसकी डिलीवरी ले लो, तो आज नहीं तो कल शेयर फिर ऊपर जाएगा। तो दोस्तों आज पूरा मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो होल्डिंग में शेयर पड़े हुए हैं, जितना आपने इन्वेस्टमेंट की हो, आप उससे भी कितना बेनिफिट ले सकते हैं उसका मार्जिन यूज़ करके, तो ये भी सारा आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले बात जी, हमने जो 24% का हमने आपको बोला, तो सेफ मतलब कि जो सेफ स्ट्रैटेजी है वो कहते हैं कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको एसबीआई के चार्ट के ऊपर लेकर जाता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे लेकर आइए, देखिए एसबीआई का आप शेयर देख रहे हैं, आज इसका कितना प्राइस है, 554 रुपये, ठीक है। तो 554, अब इसका हम चार्ट देखते हैं, तो 554 अब हम इसका जब चार्ट देखते हैं तो ये देखिए ये शेयर कितने दिनों से गिरा है,
यहाँ इसने हाई बनाया था लगभग 610-15 तक गया था ये, ठीक है, जहाँ इसने अपर ब्लिंजर बैंड को टच किया जहाँ पे। तो दोस्तों जो मैं इंडिकेटर के ऊपर काम करता हूँ टेक्निकली, मैं 2-3 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। एक तो ब्लिंजर बैंड का जब ये अपर लैंड को टच कर देता तो उसमें थोड़ी उसका RSI भी ओवरबोट हो जाता है, तो वो नीचे आ जाता है शेयर। तो अब ये डाउनफॉल इसका आया हुआ था, इसका RSI अब ये देखिए कितना। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी से ही काम करो तो आपका प्रॉफिट रहेगा। जब RSI 30 से नीचे 20 तक भी आ जाए, 25-22 तक आ जाए, तो आप समझ लें कि शेयर अब ओवर सोल्ड हो चुका। तो जब कोई ओवर सोल्ड होता उसी को ही खरीदना चाहिए। जब कोई ओवर सोल्ड होता है ना, बहुत ज़्यादा उसमें सेलिंग आ गई है, उसको खरीदने का बेनिफिट रहता है। क्यों? और कितना गिरेगा? मान लीजिए कि जहाँ से और भी थोड़ा गिर जाएगा तो आपके पास फिर एवरेज करने के लिए भी होगा, तो आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी। अगर आपने पहले ही जहाँ से ख़रीदा होता अपने इसके हाई पे, जो इसने 610-15 का हाई बनाया था, तो उससे लेकर आज ये 60 रुपये नीचे आ गया, तो आपको कितना लॉस में आप फंसे होते। तो ऐसे करके, तो इसीलिए मैं अब ये RSI इसका 32 आ गया। मान लीजिए इसकी जो सपोर्ट है, अब इसकी सपोर्ट की बात करें तो इसकी जो सपोर्ट आ रही है 510 तक आ रही है, मान लीजिए 500 तक भी आ गया। तो दोस्तों अगर ये 500 तक शेयर नीचे आ जाता है तो आपने पहले पुट सेल की है, ठीक है। मान लो आपने पुट सेल की, पुट सेल करने से क्या होता है, आपने अभी पहले हमने शेयर की बात कर रहे हैं, तो शेयर जहाँ तक भी आए, अभी मैं आपको हमने पुट की बात करनी है। तो मान लीजिए कि हम ये पुट की बात करते हैं, हमने 500 की पुट सेल करनी है 520 की, ठीक है। ये 520 की पुट है, इसका कितना प्राइस है प्रीमियम? 10 रुपये 55 पैसे, ठीक है। तो ये हम जब सेल करते हैं तो ये प्रीमियम हमें मिलता है, ये प्रीमियम हमें मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा कितना मार्जिन लगेगा, अब हम इसको सेल करके देखते हैं। यहाँ पे सेल पे हमने क्लिक किया तो हमारा लग रहा है 1,11,015 रुपये, तो इसके चार्जेस भी साथ में बता रहा है। तो 1,15,000 रुपये हमारा लगेगा, तो हमें मिलेगा कितना। अब हम इसको बाई साइड में देखेंगे तो कितना बनता है, ये बनता है 15,800, मतलब कि लगभग 15% हमें मिलेगा। 1,00,000 रुपये हमारा इन्वेस्ट होगा तो 15% हमें मिल जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कहा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, कहाँ से, ये जो 554 रेट है, अगर जहाँ से ही ऊपर चलने शुरू हो गई तो हमें अगले दिन से ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आ गई तो हमने कहाँ की पुट बेची है, हमने पुट बेची है 520 की, तो 520 ये हो गए, तो 10 रुपये हमें ये मिल गए मतलब के राउंड फिगर। तो हम 510 तक तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा, हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया वो हो गया 510। कब तक? ये जो अगस्त की एक्सपायरी है, अगस्त मंथ को लास्ट जो थर्सडे की वीकली एक्सपायरी मंथली आएगी, उस दिन तक अगर ये 510 तक आ गया तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा। तो अब कितना है, लगभग 554, और 554 से 510 आने के लिए इसको 44 रुपये का हमें एक मतलब की रेंज मिल गई है नीचे की साइड में, ठीक है। तो हम इसके लिए हमारा 1,00,000 का मार्जिन लग रहा है, तो हमें कितना मिलना है, 15,000 समथिंग, ये जो प्रीमियम इसका बनता है, क्योंकि इसका एक लॉट है 1500 शेयर का, तो 10 रुपये के हिसाब से 1555 पैसे ऊपर भी है, तो उसका सारा आगे बन गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमने इसी में ही क्यों ये स्ट्रैटेजी लगानी है, तो हमने इसको ऊपर भी करना, भी हो सकता है शेयर जहाँ से और नीचे आ जाए। हम पुट सेल करेंगे तो शेयर ऊपर जाने से हमें बेनिफिट होगा। तो मान लीजिएगा शेयर यहाँ से और नीचे आ जाता है तो हम एक रेंज बना लेंगे 100 पॉइंट की, हम अब 600 की इसकी कॉल को भी सेल कर देंगे। दोस्तों हम जब कॉल सेल करते हैं उसका क्या मतलब है, भी कॉल अब मार्केट जहाँ से ऊपर नहीं जाएगी नीचे आएगी, ठीक है। तो कॉल सेल हमने करनी 600 की, इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त की एक्सपायरी, यही भी अगस्त की होगी, ये भी अगस्त, हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया। तो अगस्त की जो लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होगी इसकी, उस दिन अगर ये 600 के नीचे रहा तो हमें ये पूरा का पूरा 9 रुपये का जो प्रीमियम है 9 रुपये 25 पैसे हमारा प्रीमियम हमें पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 520 तक आ गया, बल्कि 520 और 600 तक 80 रुपये के बीच अगर ये रहा पूरे अगस्त के एंड में, तो ये दोनों प्रीमियम हम मिल जाएंगे। आज हम ये दोनों कॉलें सेल करेंगे, पुट भी सेल करेंगे और कॉल भी सेल करेंगे। तो उसके लिए हमारा मार्जिन कितना लगेगा, अभी आपने देखा कि एक को हमने सेल किया तो हमारा 1,15,000 लगा, हम दूसरी को सेल करेंगे तो उसका भी इतना लगेगा, तो पैसा बहुत लग जाएगा। लेकिन इसको जब हम एक स्ट्रैटेजी से करेंगे तो हमारा मार्जिन कम लगेगा, वो अभी मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, एक हमारी रेंज होगी,
100 पॉइंट ऐसे जो बड़े शेयर होते हैं ना, इसमें इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। इस अब क्या करेगा ये, अभी मैं आप इसके आप चार्ट पे ये देखिए, इसकी एक बात ये समझिए, इसको यहाँ से लेकर ये 510 पे जब आया था, तो 510 से लेकर ये यहाँ 610 तक गया, तो ये कितने दिन की कैंडल आप गिन लो, लगभग 1 महीना, 1.5 महीना अगर ये इसको लगा ऊपर जाने को, तो अब इसको कितने 5-7-10 दिन हो गए इसको नीचे आते हुए, जहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, मान लीजिए कि ये यहाँ से और नीचे आ जाता है, अब तो यहाँ तक 500 तक आएगा ही नहीं, आ भी जाए आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर 2-3 दिन अगर और ये टाइम पास करेगा यहाँ पे, थोड़ा 2-3 दिन टाइम पास जहाँ पे करेगा, तो आपको इसके टाइम डीके की वैल्यू का बेनिफिट मिल जाएगा। तो जहाँ पे मान लीजिए ये 10-15 दिन तक फिर जहाँ पे आ जाता है, तो एक साइड आपका प्रॉफिट होगा, एक साइड आपका लॉस होगा, तो आपको नेट तो लॉस होगा ही नहीं। मतलब अगर नीचे आ जाता तो आपकी जो कॉल है इसमें आपको प्रॉफिट होगा, तो इसमें आपको लॉस होगा। लॉस और प्रॉफिट दोनों देखोगे तो बराबर होगा, तो आपका कोई लॉस होगा ही नहीं। आप एक इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए, ठीक है। होगा क्या, जैसे जैसे आपने दोनों पुट्टे और कॉल और पुट दोनों को एक साथ ही सेल कर देना, उससे क्या होगा कि आपको जैसे मतलब कि मौका मिलेगा नहीं आपको गलती करने का। जैसे अगर ऊपर जाएगा तो आपका एक साइड प्रॉफिट होगा, एक साइड लॉस होगा। अगर दोस्त ऐसे करते करते जैसे ये 2-4 दिन 5 दिन आपने 4-5 दिन दोनों को रख लिया, तो इसका जो टाइम देके इसने ऐसे रेंज में काम किया, तो 5 दिन की अगर टाइम देके के हिसाब से आप देखोगे तो लगभग आपको दोनों मतलब कि दोनों पोजीशन में लगभग 1-1 रुपये का आपका टाइम डिके हो जाएगा। वो टाइम डिके कितना होगा वो भी मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। फिर ऑटोमेटिकली आपका टाइम डिके माना 1 रुपये इसका टाइम डिके इधर से हो गया, कैसे जे 9 रुपये 25 पैसे का 8 रुपये 25 पैसे रह गया, तो 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। इसका लॉट कितना 1500 का, तो 1500 आपको यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, 1 रुपये का आपका यहाँ हो जाएगा, तो 1500 आपको उधर प्रॉफिट होएगा। जब आपको दोनों पोजीशन में प्रॉफिट आ गया, चाहे थोड़ा थोड़ा आ गया, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप उसमें फिर लगे रहते हो, फिर कोई बात नहीं। तो दोस्तों अगर जब आप थोड़ा प्रॉफिट लेने की खुश होने के आप जब सीख गए कि मुझे देखिए 1 लाख रुपये हमने लगाया, 1 लाख या 1.25 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपये से हमें 24% मिल रहा है 2 महीनों में, ठीक है। तो 2 महीने से पहले अगर एक ने इसमें थोड़ी सी रेंज आ गई, तो आपको लगे भी इसमें 10,000 प्रॉफिट हो गया, 12,000 हो गया, 50% प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब कि 30,000 टोटल प्रॉफिट बनना, तो उसका अगर आपको 15,000 प्रॉफिट होगा तो आप उसको पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, फिर नई पोजीशन बना सकते हैं कहीं और पे, ठीक है। तो ऐसे करके जब आप 1-2% 5% पे थोड़ी पे खुश होना सीख जाओगे, तो फिर मार्केट आपको पैसा देगी। जब आप बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए ज़्यादा वेट करते रहोगे, ग्रीडी ज़्यादा हो जाओगे, तो फिर आपका जो कई बार जो प्रॉफिट होता है वो भी लॉस में बदल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस बात का भी ख्याल रखना है। जैसे आपको प्रॉफिट, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका डेल्टा कितना है, ठीठा कितना है, मतलब कितने पॉइंट इस ये शेयर ऊपर नीचे जाएगा तो इसका प्राइस में कितना चेंज आएगा, ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा ऑप्शन चैन में, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे करके हमने दोनों को, कॉल और पुट दोनों को सेल कर देना। तो अगर हमने सेल का देखा, अब हम कॉल का अगर पुट का देखें, तो पुट को सेल करने में कितना लग रहा है हमारा 1,11,000, तो कॉल को सेल करने में कितना लग रहा है 1,20,000, तो कितना होगा लगभग 2,35,000। तो इतना मार्जिन लग जाएगा, तो हमें तो मुश्किल हो जाए, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन इसको जब हम एक साथ सेल करते हैं तो हमारा मार्जिन कम लगता है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर हम इस यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे बनाकर रखा, मैंने SBI के अगस्त 600 की कॉल को सेल किया, तो हमारा 1,20,000 लग रहा था। लेकिन जब हमने दोनों को किया, इसको भी पुट को भी सेल किया, तो इसमें हमारा 35,000 लग रहा है, सिर्फ 35,000 लग रहा है। दोनों मिला के कितना हो गया 1,55,000। लेकिन हमारा जो बीच में हमें एडजस्टमेंट मिल जाएगी ना, हमें कितना मिलेगा 30,000, तो हमें मिल जाएगा कितना 10 रुपये हमें यहाँ पे मिले, तो 10 लगभग, इसको राउंड फिगर बोलो 20, तो 20 तो 1,500 का लॉट है, तो लगभग 28-29,000 तो हमें मिल गया। 28-29,000 हमें हमारा प्रीमियम जो हमें जो मिलना था, जो हम सेलिंग करते हैं पुट की, कोई भी हम जब सेल करते हैं तो उसका हमें मिलता है, तो वो इसमें से एडजस्ट हो गया। ये 155 बनना था, तो इसमें वो एडजस्ट हो गया, तो हमारा कितना लगेगा, अब हमारा सिर्फ 1,26,000 लगेगा। मान लो दोस्तों अगर हम पहले एक सिर्फ पुट ही सेल करते हैं तो तब भी हमारा 1,20,000 लग रहा है, तो उसके लिए हमारा रिस्क कितना हो गया, हमारा रिस्क हो गया ना। तो मान लीजिए कि मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट मतलब शेयर नीचे आ गया, तो हमें लॉस होगा।
तो क्यों ना हो कि हम उसी मार्जिन से हम दोनों साइड की पोजीशन बना लें, तो रात को आप आराम से सो कि सुबह मार्केट कैसे खुलेगा, शेयर कैसे ऊपर खुले नीचे खुले, आपको कोई टेंशन है? अगर आपने पोजीशन को हेज करके चले गए आप, जैसे फ्राइडे को आपने मार्केट क्लोज हो गया, वीकेंड आ गया, 2 छुट्टी आ गई, आपको फिर क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है कि मंडे को एसबीआई का शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर खुले या बहुत ज़्यादा नीचे खुले? आपकी दोनों साइड की पोजीशन है, आपको फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही अगर आपने एक पोजीशन बनाई होती दोस्तों, मार्केट में वही कामयाब होता है जो दोनों साइड की पोजीशन बनाकर चलता है। फिर बाद में उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, एडजस्ट करना पड़ता है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, जो भी करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बड़ी पोजीशन को दोनों साइड बनाकर चलना पड़ता है। पता नहीं कल को मार्केट का एक साइड में बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए, चाहे नीचे चली जाए, तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। दोस्तों समझने की बात है, वही 1,20,000 थे हमारी एक ऑप्शन को हम पोजीशन बना रहे हैं, तो वही 1,26,000 लग रहा, तो हमारी दोनों साइड की हो रही, एक तो हमारी पोजीशन हैज़ हो गई। तो हमें इसमें बेनिफिट किस चीज़ का मिलेगा? वो मिलेगा हमें टाइम डीके का। टाइम डीके का मान लीजिए हमने पहला एक पोजीशन बनाई, तो एक साइड हमारी मतलब कि डायरेक्शन में मार्केट गई, तो हमें प्रॉफिट होगा, उसका जो टाइम डीके होगा वो अलग से होगा। लेकिन अगर हमारी मार्केट हमारे फेवर में गई नहीं, दूसरी साइड में चली गई, तो हमें फिर टाइम डीके का हमें उस वक्त क्या बेनिफिट दिखेगा? अगर मार्केट में उसमें शेयर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमारे अगेंस्ट आ गई, तो हमें तो उधर बहुत ज़्यादा लॉस दिख जाएगा ना। तो वो टाइम डीके फिर वहाँ पे क्या करेगा? टाइम डीके का, अब ये 2 महीने की प्रीमियम है ना, इसकी एक्सपायरी है। जैसे अगस्त की बात कर रहे हैं, आज जून महीना, जून का 1 वीक रह गया, 26 को कल मार्केट खुलेगी, इसकी जो लास्ट जो 29 आ रही, 29 को एक्सपायरी आएगी इसकी मंथली जून की। उसके बाद जुलाई और अगस्त 2 मंथ बचे हैं, तो 2 मंथ भी इसका टाइम दे के थोड़ा स्लो होगा, लेकिन हमने इतना रिस्क लेना ही नहीं, हमने बिल्कुल सेफ स्ट्रेटजी खेलनी है। उससे क्या होगा भाई, एक ही अमाउंट से हमारा, अब आप बोलोगे कि मेरे पास 1 लाख रुपया भी नहीं है, मेरे पास तो 1-1.25 लाख रुपया भी नहीं है, तो उसका भी एक आपके पास एक आपको तरीका बताऊंगा, वो भी आपको आगे मैं आगे आपको एक तरीका बताऊंगा। क्या होता है दोस्तों, हमने बहुत सारे शेयर जो ना इन्वेस्ट किए होते हैं, होल्डिंग में होते हैं हमारे शेयर, तो हम उस होल्डिंग से जो हमारे शेयर हैं, चाहे वो हमारा शेयर प्रॉफिट में है, चाहे वो हमारा शेयर प्रॉफिट में, मान लीजिए हमने कोई रिलायंस का शेयर 2 लाख 3 लाख में शेयर लेकर रखे हुए हैं, चाहे मिक्स करके रखे हुए हैं, तो वो शेयर हमने बेचने ही नहीं है, हमने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे हुए। तो शेयर ने जो प्रॉफिट दिया वो तो अलग दिया, अगर हम उसी पैसे को यूज़ करके इधर भी अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बना ले, तो डबल प्रॉफिट हो गया ना। वो कैसे? हम उस अपने जो शेयर है उसको प्लस करेंगे। दोस्तों जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अपने शेयर को प्लस कर देते हैं, बैंक को दे देते हैं, जो लोन लेना होता है गिरवी रख लेते हैं। तो हमने शेयर उधर रख के करने क्या है? मान लें हमने तो शेयर बेचना ही नहीं है, मेरे पास रिलायंस का मान लीजिए कि 2000 प्राइस का मेरे पास शेयर पड़े हुए हैं, 10 हो चाहे 20 हो, जितने भी है, आज उसका 2500-2600 रेट है, तो मैंने बेचना ही नहीं है। तो उस जो मार्जिन है उसका हम यूज़ करके अगर हम इधर ऑप्शन सेलिंग कर लें, तो इधर हम एक डबल प्रॉफिट होने के चांस हो गए। समझे बात को? वो कैसे करना वो भी आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, अभी मैं ये बताता हूँ कि इसका मार्जिन हमने स्ट्रैटेजी के बाद अब मार्जिन की बात कर पोर्टफोलियो में, जहाँ हम जैसा पोर्टफोलियो में जाएंगे, तो पोर्टफोलियो के बाद यहाँ पे हमारा जो होल्डिंग है ना, जो वो खुल जाएगा। ठीक है, होल्डिंग में जैसे मेरे पास, मैं यहाँ से बताऊँ, मेरे पास ये 80 शेयर हैं किसके? इन्फोसिस के। तो टोटल इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,03,444 रुपये। ठीक है, तो इसके ऊपर हम ऐसे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ रहा है प्लस फॉर मार्जिन, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जहाँ पे हम करेंगे तो वो इसको हमने एग्री कर देना। तो ये बोल रहा है इसका हेयर कट कितना? शेयर 1265 रुपये का शेयर है, तो हमें 1094 रुपये एक शेयर के मिल जाएंगे फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मेरे 86 आ रहे हैं ना, ये इसलिए 68 आ रहे हैं। अभी 12 जो वो अभी होल्डिंग में वो T1 में है, अभी वो पोजीशन में नहीं आए। तो वहाँ यहाँ पे हमने मान लीजिए क्वांटिटी इसकी भरते हैं, यहाँ पे कितने शेयर करने हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 68 शेयर है, इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, तो लगभग एक शेयर का ये कितना मिल गया मुझे मार्जिन? 74, लगभग 74 मिल गया। यही 74,000 मुझे कौन सा शेयर ये बेचना है इन्फोसिस का? अभी शेयर वैसे नीचे है, चाहे थोड़ा ऊपर हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने कहाँ तक कम अपना टारगेट रखा हुआ है। मान लीजिए कि मेरे पास इन्फोसिस का शेयर है, इसका जो प्राइस है ये देखिए मेरे पास
ये 12 ये नहीं इधर आए, अभी 80 शेयर हैं तो मेरा प्राइस है 1273 पे, अभी ये 1265 पे चल रहा है। तो मैंने मेरा टारगेट है कि जब ये 1400 आएगा या 1350 आएगा तो तब इसको सेल करूँगा। तो ये इसको आने में टाइम तो लगेगा। तो इसका जो मार्जिन है, जो इसका 1 लाख रुपया लगा हुआ, उसका 75,000 रुपये हमें यूज़ कर लेंगे कहाँ पे, ऑप्शन सेलिंग में। तो ये जो मार्जिन का पैसा होता है इसको सिर्फ हम ऑप्शन सेलिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसमें फिर हम कोई और कैश में स्टॉक बाय नहीं कर सकते, एक कंडीशन होती है। तो इसके लिए चार्जेस क्या लगते हैं, एक बार अगर हम इसको मतलब कि प्लस करना हो तो हमारा 80 रुपीज़ का चार्ज लगता, फिर अनप्लस करना हो तो फिर भी उसका चार्ज लगता है। तो जो इसके बाद जो प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका ही है। लॉस जो प्रॉफिट होगा ऑप्शन में, आप चाहे निफ्टी में करो चाहे स्टॉक में करो, तो मैं दोस्तों आपको हमेशा यही सलाह दूंगा कि इंडेक्स से बेटर होता है स्टॉक। स्टॉक की आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही रहेगा। मैंने आज तक जितनी बार भी ऑप्शन में सेलिंग की है, मैंने आपको बताया, तो मैंने उसमें प्रॉफिट ही कमाया। आज मैं इस साल का अभी तक आपको बताऊं दोस्तों, मैं हमेशा छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर देता हूं, मैं इतना लालच नहीं करता। जो मैं आपको भी बताता हूं, जैसे मेरा मान लीजिए 1% मुझे मिल गया तो मैंने एग्जिट कर देना। अभी मैं आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं ऑप्शन भरता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन की, तो इसमें जैसे मैंने भर दिया 1 अप्रैल से लेकर आज 25 जून तक, तो कितना मेरा प्रॉफिट, ये देखिए दोस्तों, ये 23,000 बना तो इसमें 4,000 से 46 रुपये कट गया, 18,400 का प्रॉफिट हुआ, चाहे कम हुआ। तो इसके लिए मेरा मार्जिन कितना लगा, 1 लाख सवा लाख, मतलब कि 1 लाख रुपया लगा के, अभी 3 महीने नहीं हुए, अभी 3 महीने से 1 वीक बाकी है। तो उसमें भी हम 1 वीक में भी हो सकता है हमें 2-4-5 हज़ार प्रॉफिट हो जाए, ना भी हो कोई बात नहीं, पर 18-19 हज़ार का हमने प्रॉफिट कर लिया 2.5 महीनों में 1 लाख के ऊपर। 1 लाख अगर हमने देखे तो हमें कितना परसेंट, लगभग 10% हो गया, 10% से ज़्यादा हो गया जब महीने का देखे तो, एक मंथ। तो दोस्तों जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट मतलब के बुक करोगे ना, तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। जब आप बड़े बड़े प्रॉफिट में बड़ी बड़ी ऐसे करोगे ना, बड़ी सी क्वांटिटी ऐसे, तो दोस्तों जब अब एक बात आपको और बताता हूँ, ये बात हो गई। और जब भी दोस्तों आपने, अभी मैं आपको अपनी पोजीशन करंट भी बताता हूँ, ये देखिए मैंने ये देखिए सेल की हुई है सन फार्मा की, जुलाई मंथ की 880 की पुट सेल की है। तो इसमें मेरा 1400 का लॉस है, कोई बात नहीं, ये इतना तो अब 2 दिन की छुट्टी में टाइम डीके में कवर हो जाएगा। उसके बाद मैंने सन फार्मा की कॉल को सेल किया हुआ, बाई किया हुआ, क्यों, क्योंकि ये काफ़ी नीचे है। मुझे इसका ट्रेंड जो मैं देखा, ये सन फार्मा पर ऊपर आएगा, ठीक है, ऊपर आएगा तो ये दोनों पोजीशन में कल मुझे इसमें 1,000 का प्रॉफिट था, जो आज 900 ये 10 लॉस दिखा रहा है ना, इसमें एक 1100-1200 का प्रॉफिट था, लेकिन मैं उसको एग्जिट कर रहा था, मैंने प्राइस लगाया लेकिन वो आया ही नहीं, बल्कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं, कोई बात नहीं। और मैंने इन्फोसिस की भी कल ये सेल की है, क्योंकि कल काफ़ी नीचे आ गया था, 1200 पे आ गया था, 1260 पे आया था ये, तो मैंने 1260 की इसकी पुट को सेल किया, इसमें भी 400-500 का प्रॉफिट आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा 1,000 तो कम से कम 1500 प्रॉफिट आए, मैं छोटे छोटे प्रॉफिट भी बुक कर लेता हूँ। सही आपको बात बताऊँ, इससे क्या होता है, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर, बाई चांस कभी कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, आपका मोटा लॉस भी आ जाता है, तो आपको फिर इतनी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में सेटिस्फाई हो जाते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं तो हमेशा आपको, अगर आपको एक दिन में 1% भी मिल गया तो 250 डेज़ की स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग डेज़ होते हैं, तो 250% आप कमा लोगे। लेकिन 1% भी कई बार एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर बन गया तो आप देखो कितनी कंपाउंडिंग के साथ कितना पैसा बनता है, ठीक है। अगर अब ये बात हो गई, और दूसरा अब हमने ये आपको मैंने प्रॉफिट का बताया था कि 24% कैसे होगा प्रॉफिट, तो 24% का प्रॉफिट तो आपने देख ही लिया, वो कैसे, ये 10 और ये 11 हमें कितने मिलेंगे, 20, ये मतलब 30,000, तो 30,000 1 लाख सवा लाख के ऊपर हमें 30,000 जब मिल जाता है तो वो कितना 24% का हो जाता है। ये 24% की जो रिटर्न है वो कितनी, 2 महीनों में, तो 2 महीनों में आप तो मंथ की आप डिवाइड कर लो तो 12% होगी। हमने ये अब 2 महीने के लिए कर रहे हैं दोस्तों। जब भी ऑप्शन सेलिंग करनी हो तो करंट से अगर आप दूर की सेलिंग करोगे ना, तो उसमें मान लीजिए कोई भी शेयर अच्छा शेयर है, जे SBI, तो ये 2-2, 3-3, 2.5 महीने नीचे नहीं रहेगा, ना नीचे रहेगा ना ऊपर रहेगा, इसमें कंसोलिडेशन चलती रहेगी। तो उसी कंसोलिडेशन के चलते आपको इसके टाइम डीके की वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें दोस्तों टाइम डीके कितना है, मैं टाइम मतलब डेल्टा कितना और इसका थीटा कितना, वो भी अभी देखते हैं। मान लीजिए हमने ये इस वाली स्ट्राइक का पहले देखते हैं, कॉल का, इसका हमने
अगस्त 31 अगस्त की इसकी एक्सपायरी होगी। तो हमने इसकी 600 रुपये की कॉल, इधर कॉल है, ये कॉल है 600 रुपये की कॉल, ये देखिए 600 रुपये की कॉल का इसका प्रीमियम कितना है, 9 रुपये 25 पैसे। ये देख रहे हैं हमें इसके। अब हम इसके ऑप्शन ग्रिक्स देखेंगे, ऑप्शन ग्रिक्स देखेंगे 600 की इसके कॉल के 600 की, ये दोस्तों दे ये ऑप्शन की, ये देखिए आप दोस्तों देख रहे हैं, ये 0.28 पैसे इसका डेल्टा है और इसका ठीठा कितना है 0.14 पैसे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मतलब कि 14 पैसे। अब ये 14 पैसे एक दिन में ऑटोमेटिक ये इसका टाइम देके हो जाएगा। 14 पैसे दोस्तों 1500 का इसका लॉट हुआ, तो 14 पैसे से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनता है, लगभग 200-300 रुपये बनेगा, 300 रुपया। ठीक है, 300 रुपये का, 300 रुपये का इसका। और अब हम इसकी पुट साइड देखें, वो कितनी 520 की। तो 520 की जो पुट साइज है इसकी, ये 520 की पुट, इसका ठीठा कितना 16 और 14 को दोनों मिक्स कर लेते तो कितना होगा 30 पैसे, मतलब कि 450 रुपया, 450 रुपये दोनों के मिलाकर हो गए। ठीक है, 450 रुपये तो आपको ऑटोमेटिक ही एक दिन के टाइम वैल्यू के आ जाने हैं। आप अपने आराम से जिधर मर्जी घूमो, आपको किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने दोनों साइड की पोजीशन बना ली है। थोड़ा जी ऊपर जाएगा या थोड़ा नीचे जाएगा, एक में प्रॉफिट होगा एक में लॉस होगा। लेकिन अगर उसी प्राइस पे ये क्लोज होता है तो उसके 450-500 रुपया आपको पहले दिन, आपको मान लीजिए 450 प्रॉफिट होगा, मतलब कि टाइम दिखेगा नहीं आपको, दिखेगा उस दिन जब से धीरे धीरे आपको ये मतलब इसकी उस प्राइस से आ जाएगा। क्या होगा अगर आपका उसी प्राइस पे रहा तो थोड़े एक दिन के बाद दूसरे दिन में आपको दोनों में किसी में 200-300 प्रॉफिट हो जाएगा और 300 दूसरे में प्रॉफिट हो जाएगा। तो लेकिन एसपीआई का जो प्राइस था वो उसी पे ही है जिस पे वहाँ पे है। फिर मान लो उसने मूवमेंट दी 5-10 रुपये ऊपर चला गया, तो आपकी जो पुट वाली साइड है उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, सी वाली कॉल जो उसमें लॉस हो जाएगा। फिर एक दो दिन के बाद फिर नीचे आ जाए वहाँ, तो फिर आपका जो पहले प्रॉफिट 300-300 एक में दिख रहा था वो 500-600 हो जाएगा। दोनों में ऐसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो इसकी जो लास्ट एक्सपायरी आएगी उसमें इसका टाइम, और अभी ये इसका मैंने जो आपको डेल्टे की बात की है, इसका डेल्टा ये 520 का इसका डेल्टा कितना है, ये पुट का, ये इधर साइड की पुट है, इसका डेल्टा 0.24। मतलब अगर ये 24 रुपये इधर जाएगा, 24 रुपये, तो इसमें मतलब कि 2 रुपये 40 पैसे की मूवमेंट आएगी। 10 रुपये, ये 10 रुपये मतलब कि अप या डाउन जाएगा तो इसमें 2 रुपये 40 पैसे, 2 रुपये 40 पैसे मतलब कि इसका लॉट कितना 1500 का। तो 1500 से आप 2 रुपये 40 पैसे करो कितना 3000, और लगभग 3500-3600 रुपये का ये मूवमेंट करेगा। अगर ये 10 रुपये ऊपर या नीचे जाएगा तो लॉस प्रॉफिट इतना होगा। ये इसका डेल्टा होगा, डेल्टा ही इसके प्राइस को मतलब चेंज करता है। तो इसका ठीठा हो गया, इधर की साइड में हो गया ये 24, सॉरी ये हो गया ठीठा 0.16, और इधर का था इसका कॉल का 600 की कॉल का ये 14 और 24 40, 14 और 24 30, और 30 को 15 से किया 450। ठीक है, सीधा सीधा मोटा हिसाब हो गया। दोस्तों जब हम इतनी सारी कैलकुलेशन करके चलते हैं ना, हमारा माइंड क्लियर। दोस्तों ये मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ बताया। तो मार्जिन से आप जो इसका मार्जिन है जो आपको मतलब आप बोरे, अब जैसे मान लेंगे आपने होल्डिंग में मेरे पास है तो उसका मार्जिन भी हमने यूज़ कर लिया। मार्जिन को यूज़ करके हमने इसकी ऑप्शन को सेल कर लिया। तो ऑप्शन सेल करने के लिए आप दोनों कॉलों को एक साथ ही, कॉल और पुट को एक साथ ही मतलब कि एग्जीक्यूट कर दें ऑर्डर को, चाहे थोड़ा ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको प्रॉफिट ही होगा। तो दोस्तों अगर आप एंड में देखोगे तो हमेशा ऑप्शन स्टॉक जो होते हैं ना, ऑप्शन सेलिंग में स्टॉक की, निफ्टी में दोस्तों मैंने लॉस खाया। मैं आपको सही बात बताऊं, निफ्टी में मैंने प्रॉफिट भी बहुत बार बनाया, लेकिन एट द वो होता क्या कि वो निफ्टी जो होती है वो उसकी ना मैनिपुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा चलती है। कभी ऐसी कोई न्यूज़ आई थी एक साथ ही इतना गिर जाता है। तो स्टॉक में क्या होता है कि हम स्टॉक को रख लेते हैं, कोई ऐसा लगे तो उसकी चाहे नीचे गिर जाए, क्योंकि अब तो ये पहले, अब देखिए अपने टॉप से कितना गिरा, गिर गया
10 रुपये, 10% ये पहले गिर गया तो 10% और हमारी गिरने की तैयारी है। 10% तैयारी कैसे होगी पी, अगर ये 554 से 510 तक आ जाएगा, 10% हो गया लगभग, 10 नहीं 8 मान लो, 8% ये और नीचे आ जाएगा तो हम फिर भी सेफ हैं। दोस्तों समझे बात को, 10% ये पहले गिर गया, अगर 8%, क्योंकि 510 रुपये हमारा इसका ब्रेक इवन पॉइंट है, 510 तक आ जाता तो हमें कोई लॉस नहीं होता। तो 500 जब ये 10 आता आज के रेट से 554 से, तो 8% हो गया, 8% ये और नीचे गिर जाएगा, मतलब कि आप अपने पहले टॉप से 18% नीचे गिर जाएगा तो हमें कोई लॉस ही नहीं होना। इससे सेफ क्या होगा दोस्तों, फिर शेयर अपने टॉप से 18% नीचे आ रहा है तब भी आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है, एक रेंज में रहता है, तो आपको दोनों साइड में प्रॉफिट होगा। प्रॉब्लम कब होगी, प्रॉब्लम भी कब होगी, जब आपको शेयर में किसी एक साइड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ गई। तो दोस्तों एसबीआई का शेयर ऐसा शेयर नहीं है एक ही दिन में ये 100 रुपये ऊपर चले जाएगा या 200 नीचे आ जाएगा। मान लीजिए कि आ भी जाता है तो एक साइड में तो आपको पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट आपका लिमिटेड है, कितना, इधर आपका 11 रुपये प्रॉफिट होना, इधर आपका 10 होना। जैसे एक साइड में ही मूवमेंट इसने दे दी, एक आपको और आगे स्ट्रेटजी बताता हूँ इसकी। मान लीजिए कि इसने 2 दिन 4 दिन 5 दिन में एक ही साइड में मूवमेंट दिखा दी, तो ये अब मान लीजिए शेयर ऊपर चला गया, जहाँ से 600 आ गया, 610 आ गया, ठीक है। तो आपका ये जो पुट वाला ये पुट का इसका 10 रुपये है, ये आपको पूरा प्रॉफिट होगा, इसका लगभग ये 0 हो जाएगा, 5 पैसे रह जाएगा या 25। आप इसको सिक्योर ऑफ कर दो, सिक्योर ऑफ करके फिर आप एक रिस्क ले लो। रिस्क क्या लो कि आप तो शेयर पहले ऊपर 610 के ऊपर चला गया, तो अब 610 के ऊपर चला गया तो उसकी रजिस्टेंस भी है वहाँ पे। ये तो यानी कि 610 चले जाएगा 550 से, तो फिर ये रुकेगा ही नहीं, इसमें थोड़ी सी रजिस्टेंस आएगी। फिर आप थोड़ा वेट कर लो, जैसे 620 तक भी चल जाता है तो आप इसमें अपनी एवरेज कर लो। कॉल में कैसे एवरेज करनी है, ये आपका जो इधर आपका प्रॉफिट हो गया तो ये आपका लगभग 9 वाला डबल हो जाएगा। 9 का प्रीमियम आपका हो सकता 20 या 25 हो जाए, मान लीजिए 30 हो जाए, 3 गुना हो गया। यही दोस्तों यहाँ से जब हम डर जाते हैं ना तो फिर हमें लॉस होता है। डरना नहीं है, यहाँ पे डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। इस यहाँ से आप पैसा बनाओगे। जब मान लीजिए इसका प्रीमियम 3 गुना हो गया तो आपने एक साइड में तो ये पूरा आपको तो फिर 2 गुना का लॉस हो रहा है। वो तब होगा जब पोजीशन मतलब कि स्टॉक ने एक साइड की बहुत ज़्यादा मूवमेंट बना ली। तो आपका ये प्रीमियम हो गया 30 रुपये मान लो, तो 30 रुपये का फिर आप अब इसमें एवरेज करोगे। फिर आपने इस साइड में ही रहना, फिर आपने पुट नहीं करनी कि अब ये और ऊपर जाएगा, फिर आप क्योंकि अब ये बहुत ऊपर चला गया, फिर हमने वहाँ से इसको शॉर्ट करना, फिर वहाँ पे शॉर्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो फिर आप 30 रुपये में एक एवरेज करोगे, 30 और लगभग 30 या 31, तो 9 ये 40 तो आपके पास लॉट हो गए 2। अब आपकी एवरेज होगी 20 रुपये की, तो 20 रुपये भी आपकी एवरेज होगी। तो अभी भी इसका 15 दिन या महीना एक पड़ा हुआ है। तो जैसे शेयर अब ये 20 रुपये हो गया तो आपने 600 की पुट बेची थी, तो 620 के ऊपर ही आपने इसको एवरेज किया, तो आपका अब ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया, 620 रुपये। क्यों, क्योंकि आपने इसको 31 में फिर ऐड किया, तो 9 रुपये ये पहले थे, 40 आपके पास 2 लॉट हो गए, तो 2 से डिवाइड किया, तो आपका अब प्राइस कितना आ गया, इसका एवरेज आपका 20 रुपये। तो आपने 600 की कॉल सेल की, तो आपका ब्रेक इवन अप पॉइंट कितना हो गया, 620। तो अब 620 के ऊपर ही आपने उसको सेल किया कॉल को। तो जैसे ये थोड़ा सा भी नीचे आ गया, 600 पे आ गया, 20 रुपये नीचे आ गया, तो आप फिर प्रॉफिट में आ जाओगे, आप फिर प्रॉफिट में आ जाओगे। अगर आपने थोड़ा और होल्ड कर लिया तो शेयर 600 एक बार फिर दिखाएगा। अगर 600 तक आ गया एंड की एक्सपायरी में, तो आपको ये 20 के हिसाब से अब आपके पास कितने लॉट हो गए, 2। तो अब 20 और इंटू आपके पास कितना शेयर है, 3000, 2 क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये 3000, तो ये कितना हो गया, 60,000, 2 और 3 6, हाँ, ये 60,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। पहले आपने कितना निकाल दिया था, यहाँ से 11 का 10 का 15,000 पहले आपने निकाल लिया, 60,000 यहाँ हो जाएगा। दोस्तों ऐसे करके स्ट्रेटजी करके हम पैसा बनाते हैं ऑप्शन सेलिंग में। ऐसे सब बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसे ही करते हैं, आपको नहीं बताएंगे, वो आपको कहेंगे वो आप
ठीक है, आप होल्ड में ही करो। दोस्तों जितने भी होल्डिंग में जितनों ने स्टॉक रखा होता है ना, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जो होल्डिंग में आपका इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है ना, उसके ऊपर भी आपको 6% का प्रॉफिट मिलेगा। वो मिलेगा, श्योर मिलेगा, मतलब कि लिख के दिया हुआ कि वो आपको 6% की ग्रोथ उधर मिलेगी, और उसी को मार्जिन यूज़ करके आप फिर ऑप्शन में यूज़ कर सकते हो। ये भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसी स्ट्रेटजी होती है। जितना मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया होल्डिंग में, तो 1 लाख रुपए का 6% तो आपको साल बाद मिलना ही है, 6% मिल जाएगा। तो 6% वो मिलेगा, तो उसी मार्जिन को फिर आपने 1 लाख में से कुछ परसेंट आपको, मतलब कि जैसे 90% मार्जिन आपको मिल जाएगा, 1 लाख का 90,000 मिल जाएगा। तो उसी 90,000 से फिर आप ऑप्शन सेलिंग करके वहाँ से और प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसे मैंने आपको जहाँ पे प्लस करके बताया। वो भी प्लस करने की ऑप्शन है, लेकिन वो किस में है वो आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।